नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन और किसानों पर हो रहे राजनीति की भी। पर उससे पहले हम आपको बता दें, हमारे वीडियो में हम कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते। दरअसल हमारा मकसद आपको ये बताना है कि पार्टी चाहे कोई भी हो, वो मुद्दों को लेकर कैसे स्वार्थ की राजनीति करती है। आपको जानना ये ज़रूरी है, इसलिए पूरी निष्पक्षता के साथ बात यदि हम केंद्र की भाजपा सरकार में हो रहे किसानों के खिलाफ इस फैसले की करते हैं जिसे क्रूर बताया जा रहा है, तो आपको ये भी बताएंगे कि कांग्रेस भी दूध की धुली हुई नहीं है। दिल्ली हो या छत्तीसगढ़, हर बार हर पार्टी ने उन्हें छला है। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस हो या भाजपा, सभी ने वही किया जो नहीं करने की बात कहकर वे सत्ता में आते हैं। इस घटिया राजनीति को समझने की ज़रूरत यदि किसी को है तो वो नए मतदाताओं को है, उन युवा वर्ग को है जो नेताओं के प्रभाव में आकर अपने आप को उन्हें सौंप देते हैं और उन्हें आदर्श मानकर झंडे उठाकर जिंदाबाद के नारे लगाने में फख्र महसूस करते हैं। बहरहाल दिल्ली में कृषि कानून के खिलाफ धरने पर किसान अब भी बैठे हुए हैं। इस आंदोलन में कई लोगों ने, या यूं कहें हर दिन किसी न किसी किसान ने अपने प्राणों की आहुति दी है। पर संत राम सिंह ने जिस तरह अपनी पीड़ा को कागज़ के पन्ने पर तहरीर कर खुद को गोली मार ली, इससे ज़्यादा झकझोर देने वाली घटना इस आंदोलन में देखने को नहीं मिली। 65 वर्षीय संत बाबा राम सिंह हरियाणा के करनाल के रहने वाले थे। बताया जाता है कि हरियाणा और पंजाब के अलावा दुनिया भर में उनके लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। संत बाबा राम सिंह किसान होने के साथ साथ धार्मिक उपदेशक भी थे। वे पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में थे और किसानों के समर्थन में आवाज़ उठा रहे थे। उन्होंने शिविर की भी व्यवस्था की थी और कंबल भी बांटे थे। संत बाबा राम सिंह का डेरा करनाल जिले के सिंगड़ा गांव में है। वो सिंगड़ा वाले बाबा जी के नाम से मशहूर भी थे। आपको बता दें कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर यानी सिंघू बॉर्डर पर किसानों के धरने में शामिल संत बाबा राम सिंह ने बुधवार को खुद को गोली मार ली, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। सुसाइड नोट के मुताबिक संत बाबा राम सिंह ने किसानों पर सरकार के जुल्म के खिलाफ आत्महत्या की है। संत बाबा राम सिंह ने सुसाइड नोट में लिखा है कि किसानों को देखकर उन्हें दुख होता है, वो अपना हक लेने के लिए सड़कों पर है, बहुत दिल दुखा है, सरकार न्याय नहीं दे रही है, ये जुल्म है, जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। ये लिखकर उन्होंने खुद को गोली मार ली। वर्तमान देश में एक क्रूर शासक राज कर रहा है और इस शासक ने ये बता दिया है कि कारपोरेट की गुलामी से बड़ा उसके लिए कुछ भी नहीं है। किसान सड़कों पर मरते रहें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस आंदोलन को लेकर साफ कर दिया है कि किसानों का आंदोलन उनका मौलिक अधिकार है और उस अधिकार को छीनना बिल्कुल भी ठीक नहीं। इधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 पन्ने का पत्र लिखकर पहले पेज में किसानों के आंदोलन पर सहानुभूति दिखाया है, पर पत्र के अंत तक आते आते बता दिया कि किसानों को अभी भी गुमराह किया जा रहा है। इसलिए हम आपको आगे बताएंगे कि गुमराह कौन किसे कर रहा है। पर उससे पहले आपको बता दें कि किसान आंदोलन में बाबा राम सिंह की मौत पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जैसे ही संत राम सिंह की मौत पर ट्वीट कर प्रधानमंत्री को क्रूर बताया, वैसे ही ट्रोलर्स उन्हें ट्विटर पर ट्रोल करने लगे और यहीं पर मामला दूसरे दिशा में चला गया। यानी कि मौत विषय नहीं रह जाता, बल्कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालना मुख्य काम हो जाता है। इसलिए हम आपको बता दें कि जो कांग्रेसी इन किसानों के आंदोलन में मारे गए किसानों की मौत पर सहानुभूति दिखा रहे हैं, उन्हें 12 जनवरी 1998 का दिन जरूर याद करना चाहिए, जब मध्य प्रदेश के मुल्तई में 24 किसानों की मौत में तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर आरोप लगे थे। 1998 में दिग्विजय सिंह की कांग्रेसी सरकार में सोयाबीन की खेती के लिए सही मुआवजे की मांग कर रहे किसानों पर गोलियां चलाई गई थी। कांग्रेसियों का चेहरा भी उतना ही दागदार है जितना कि आज मोदी का। देखिए ये वीडियो और सोचिए कि कांग्रेस ने किसानों के साथ तब क्या किया था। पूरी दुनिया ने 12 जनवरी 98 का दृश्य देखा, जब दिग्विजय सिंह ने मेरी हत्या का षड्यंत्र करके
गोली चालन कराया और उसमें 24 किसान शहीद हुए, 150 किसानों को गोली लगी और सब तरफ से देश की बात उठी, लेकिन 66 मुकदमे हम पर दर्ज किए गए और 14 साल से वो मुकदमे लगातार हमारे ऊपर चलाए। हमने देखा कि फर्जी मुकदमे बने, फर्जी गवाहियां हुई और कुल मिलाकर के 14 साल से किसान चक्कर काट रहे हैं और आज हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हमने 13 दिन धरना दिया मुल्ताई तहसील के प्रांगण में धरना दिया, तो उस धरने के अंदर 13 दिन धरना, 13वें दिन में हमारा तंबू तोड़ दिया किसानों का पुलिस ने। आधी रात में पुलिस आई, जेल मंत्री रामजी महाजन जी थे उस टाइम में, उनने पुलिस पलटन भेजी, तंबू तोड़वा दिया, किसानों को मार के भगा दिया। किसानों के पास में जो राशन के लिए पैसा धेला लेके गए थे, सुबह राशन लेके आएंगे, रात भर तंबू में बैठे, वो पैसे धेले भी सब पुलिसों ने छुड़ा लिए और मार के भगा दिए। हमारे इस वीडियो को दिखाने का उद्देश्य है कि आप ये समझें कि किसान किसी भी पार्टी के लिए मात्र चुनावी मुद्दा है। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो फिलहाल दिल्ली में संत बाबा राम सिंह ने आत्महत्या की है, तो छत्तीसगढ़ में एक किसान की मौत हो गई, वहीं एक ने आत्महत्या कर ली। तो ये बताने का मतलब है कि आपके लिए मीडिया में कौन सी खबर है या नहीं है, ये किसी की मौत तय नहीं करती, बल्कि मौत की टाइमिंग तय करती है। बस आप खबर चुन लीजिए। ठीक इसी तरह बात यदि छत्तीसगढ़ की जाए तो वर्तमान में धान खरीदी केंद्र में एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो वहीं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक किसान ने कर्ज के कारण जहर खाकर खुदकुशी कर ली। तो विपक्ष में बैठे भाजपा नेताओं ने राजनीति भी शुरू कर दी और भूपेश बघेल सरकार पर दोष मढ़ने लगे। इसलिए थोड़ा पीछे चले तो याद करिए कैसे सिर्फ 2.5 साल में 1344 किसानों ने तत्कालीन रमन सिंह की सरकार में आत्महत्या कर ली थी। ये जानकारी राज्य सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री राम सेवक पैकरा ने असेंबली में दिया था। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद यदि कुछ समझ में आए तो भाजपाइयों को ये समझना चाहिए कि बघेल सरकार को तो मात्र 2 ही साल हुए हैं। अब एक और वीडियो हम दिखा रहे हैं, वीडियो देखिए, थोड़ा और पीछे चलकर याद करिए। जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी तो पता चलेगा कैसे देश के प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले की महिला किसान की फसल से आय को फर्जी तरीके से दोगुना कर दिया था। पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी 2 गुनी हो गई है सर। जी 20 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिन किसान लाभार्थियों से बात की थी उसमें सबसे आगे चंद्रमणि ही थी और चंद्रमणि के इसी आय दुगनी के दावे ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी 2 गुनी हो गई है सर। तो क्या वास्तव में चंद्रमणि की आय खेती में दुगनी हो गई या माजरा कुछ और है? ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर कांकेर पहुंचे। यहाँ चंद्रमणि ने हमें बताया कि धान की खेती की हालत अभी भी खराब है। जो धान की खेती थी 2 एकड़ में, उससे कमाई दोगुनी हुई क्या? नहीं। कृषि विभाग के जो दिल्ली से जो टीम आया था उसको बताया गया था कि इस टाइप को आपको बताना है, उस टाइप की महिला बताई है। लेकिन सच्चाई में जो महिला जो चंद्रमणि कौशिक जी ने जो कृषि में डबल गुण जो फायदा बताई है वो देखने में नजर नहीं आ रहा है सर। सब कुछ प्री प्लान था। महिला किसान की आय दोगुनी बताकर वाहवाही लूटने की होड़ मची थी। तब एक निजी चैनल के पत्रकार ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और बताया कि किसी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है, बल्कि प्रधानमंत्री की तरफ से दिल्ली से आकर लोगों ने महिला किसान को झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया था। तब भी केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। पर सवाल है कि इस किरकिरी से इन बेशर्म नेताओं को क्या फर्क पड़ता है। आज किसान 20 दिनों से सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुली। हम जिनको वोट देते हैं वह संसद में मात्र 543 लोग हैं और हम 130 करोड़ लोगों के भविष्य को वे तय करते हैं और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए नेताओं की जात को समझिए, सभी एक ही जात के मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। शुक्रिया।